और इस हुकूमत की नाअहली देखें कि बातें तो बहुत करते हैं, और जब 2 रुपए और 10 रुपए और 13 रुपए जो है वो कीमत कम होती है तो सारे जो है वो गीत गाते हैं कि जी ये शहबाज शरीफ का तोहफा है। ये इतने बड़े क्राइसिस के बाद आपने बयानात के अलावा देखा कि कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स जो है वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की तरफ लिए जा रहे हैं? ये क्राइसिस तो चल रहा है और ये क्राइसिस के खत्म होने का तो कुछ पता नहीं है। ईरान के पास भी जो है वो लेवरेज है, वो जब चाहे वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद कर सकते हैं। ठीक है जी, दूसरी रेड सी पे भी जो है वो हूतीस के बंद करने से वहां से भी इंपैक्ट आ सकता है। रशिया यूक्रेन वॉर का जो है वो मसला है। तो क्या हुकूमत ने क्या किया? बिजली पे क्या किया? गैस पे क्या किया? चाहिए तो यह था कि फिलहाल जल्द से जल्द हम अपने रिजर्व्स बनाते। आगे इन्होंने कोई उसके लिए फंड बनाना है नहीं बनाना, फिलहाल तो सबसे जरूरी था कि कम से कम हम 20-28 दिन से तो अपने रिजर्व ज्यादा करें। ये जो 1200-1300 अरब रुपए सूबों से लिए स्ट्रेटेजिक नेचर ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए, तो हमारे तेल और गैस के रिजर्व से ज्यादा स्ट्रेटेजिक क्या हो सकता है? अच्छा, क्या बात आ रही है आमिर, आई डोंट नो आपने नोट किया कि वो कह रहे हैं जी शहबाज शरीफ जो है वो नोट कर रहे हैं कि हफ्तावार के बजाय जो है वो हर रोज हम पेट्रोल की कीमतें जो है वो चेंज करेंगे। अल्लाह खैर करे उस दिन जिस दिन हुकूमत करे। भाई हर रोज करना है तो फिर ये सिंपल बात है, आप कह देंगे हुकूमत इसमें नहीं है, आपको क्यों शौक है? पहले हमें ये बड़ी आपने मजेदार बात की है तैमूर खान। पिछले दिनों हमें ये खुद समझाते थे कि जिस तरह बच्चों को नहीं समझाया जाता कि देखिए हम ये एक महीने की एवरेज लेते हैं, उसके ऊपर फिर वो फैसला करके करते हैं। रोज़ के रोज़ 12 बजे पूरी कौम बैठी हुई है कि पेट्रोल पंप के बाहर कि आज पेट्रोल बढ़वाना है, कि सुबह बढ़वाना है। ये अजीब एक कियोस क्रिएट कर देंगे। पर मैं नाज़रीन के लिए आपको तो बड़ी इस पर नज़र रखते हैं, एक चीज़ बता दूं कि कई दफ़ा जो बुरे हालात होते हैं वो एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया के अंदर जो ये रिफाइनरीज के ऊपर जो यूक्रेन ने अटैक करके उनको नेट इंपोर्टर बना दिया है इसका रिफाइंड ऑयल का, एक्सपोर्टर की बजाय इंडिया जैसे मुल्क ने, उन्होंने वो बताया जा रहा है कि कदगनों के बावजूद आज भी अमेरिका ने कहा है कि जी वो सैंक्शंस को इम्पोज करेंगे। मगर आपको पता ही है कि इंटरनेशनल वाटर से एक शिप से दूसरे शिप पे ट्रांसफ़र होता है, और ये फिगर्स आ रहे हैं कि इंडिया जो है 12 से लेके, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज जो हैं वो इंडिया में हैं, ये जमुनानगर में गुजरात के अंदर, और वो रूस से ही तेल खरीद के, बड़ा सस्ता तेल खरीद के कदगनों के बावजूद वो रिफाइंड ऑयल रूस को भी बेच रहे हैं और पूरी दुनिया को बेच रहे हैं। $85 बिलियन का टोटल बना रहे हैं, और सिर्फ रशियन ऑयल का में से 12 बिलियन से लेके 17 बिलियन डॉलर वो कमा रहे हैं। हमारे यहाँ ये पिछले 20-30 साल से हर बिल के ऊपर लोग एहसास नहीं करते, टैक्स लिया जाता था बिल के ऊपर, बिजली के बिल के ऊपर, कि जी रिफाइनरीज को जा रहा है, और अभी 30 से 40% हम अपना ऑयल अपना भी रिफाइन नहीं कर पा रहे। हमने किसी को क्या देना है? अब बताया है कि कल परसों ये अनाउंसमेंट में देख रहा था कि उनको कोई ड्यूटी माफ़ की है और सारा की जा रही है। और कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि यहाँ पे ये तो क्राइसिस में पता चला कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हमारे ज़ीरो हैं। जिसको ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स कहते हैं वो कमर्शियल रिजर्व्स हैं, और वो भी कंपनीज अब उनको कहा है कि 15% रखें, जो कि वो 15% जो उनको रखने चाहिए वो भी एग्जिस्ट नहीं करते। प्लीज आपकी बारी। ये आमिर आपने गालिबन हाईलाइट किया था सबसे पहले कि एक्चुअली तो हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स या पेट्रोलियम रिजर्व्स या नेशनल रिजर्व्स जीरो है, राइट। जो रिजर्व्स हैं भी वो तो हमने इन कंपनियों को कहा है कि जी आप 20 दिन का पेट्रोल या 30 दिन का जो है वो स्टॉक रखें, और पत्नी फिर वो 20 दिन का रखते हैं या जो। देखिए अभी भी देखें इस पूरे क्राइसिस में पॉलिटिकली इंटरनली तो हमारी पॉलिटिक्स का जो हाल है, पता नहीं हम क्यों नहीं समझ रहे कि इस पूरे क्राइसिस से ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि वी नीड टू सेट आवर हाउस इन ऑर्डर। लेकिन उसको छोड़े, जो ईरान, मिडल ईस्ट, अमेरिका और इजराइल की जंग है, उसमें जो ईरान और अरब ममालिक दोनों के साथ जो क्रेडिटेबल रोल पाकिस्तान ने प्ले किया है और अमेरिका के साथ, तो सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए आज
कल नहीं, अगले महीने नहीं, अगले साल नहीं, कि हम प्रायोरिटी पे स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से, जीसीसी से, यूएई से, सऊदी अरेबिया से तेल का स्टॉक तो ले ना। किस चीज का हम इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा से क्राइसिस बने और उसके बाद हम दोबारा जो है वो देखें कि एक एक दिन में 100 200 रुपए तेल ज्यादा होगा? कि हम ईरान से, वहां से तो जो है वो स्ट्रेट के थ्रू भी नहीं जाना, स्मगलिंग बंद करके जो है वो पेट्रोल जो है वो लीगल मींस के थ्रू अमेरिका को भी कोई मसला नहीं होना चाहिए, ताकि हमारा स्टॉक तो यहां पे हो ना। जो भी उसकी मगर मैं अभी अभी जो आप और मैं डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास स्टोरेज की फैसिलिटी ही नहीं है। अगर पूरा ये कोशिश कर भी लें, अभी बताया गया है कि एक बहुत बड़ा एलएनजी का एक टैंकर हमने मंगवाया, अब ग्वादर में इंप्रूव भी कर गया है, पर यहाँ स्टोरेज की कैपेसिटी ही नहीं हमने बिल्ड की, तो रखना किधर है वो तेल? आमिर, ये 3-4 महीने गुजर गए, कम से कम अभी तक ये जो हम एक एक दिन में इतने बड़े डिसीजंस जो हैं वो ले लेते हैं, आईन बदल देते हैं, मीडिया का गला दबाने के लिए कानून आ जाते हैं। ये जंग जो है वो अलबत्ता मार्च की शुरू में जो है वो शुरू हुई थी। ये जो वीकनेस है हमारा, तो 100% स्टॉक मिडिल ईस्ट से आता, कहीं और से तो आता ही नहीं। हमारी सप्लाई में तो कोई डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं है ना। मार्च और अगस्त में ही जो है वो 6 महीने गुजर गए। तो इसमें ही जो है वो आप ये तो देख लेते कि चले आज नहीं, कि मतलब आपको जो है वो तेल का स्टॉक बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए होना चाहिए अगर ये एक नेशनल प्रायोरिटी प्रोजेक्ट। लेकिन आपको इस हुकूमत से ये नजर नहीं आएगा। मैं जैसे आपको कह रहा था, अगर वो अभी तक इस पे जो है वो फंसे हुए हैं कि जब मर्जी होती है तो कहते हैं कि क्रूड ऑयल का जो है वो कीमत ज्यादा हो गई है, फिर किसी दिन कहते हैं कि फ्लैट्स ऑयल की कीमत जो है वो ज्यादा हो गई है, फिर कहते हैं कि नहीं जी रिफाइंड पेट्रोल की कीमत ज्यादा हो गई है, ये समझाने के लिए कि 10 रुपए जो है वो ये कीमत ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। 2 कंक्लूजन्स हैं इससे। एक तो अगर आप नहीं संभाल सकते तो फिर ये जो है वो मार्केट बेस्ड ही कर दे और इसको सही तरह से रेगुलेट करें कि कोई कंपनी जो है वो फायदा ना हो, उनको जो है वो आप अपनी कलूजन के थ्रू प्राइस सेट ना करने दें, लेकिन मार्केट पे छोड़ दें प्राइसेस, क्योंकि आपसे तो नहीं होता। अभी हर रोज आप फॉर्मूला जो है वो बदलना चाहते हैं क्यों, तो ताकि उन ऑयल कंपनीज का भी जो है वो एतबार आप पे खत्म हो, ताकि कल और भी बड़ा क्राइसिस हो। मसला ये है